नमस्कार। सीमन सेमिनल फ्लूइड यूवेरियन एक फ्लूइड सिक्रीशन है जो मेल जेनिटल ट्रैक्ट से इमिट होती है। इसमें स्पर्म होते हैं जो कैपेबल होते हैं फीमेल मैच्योर को फर्टिलाइज करने। इनिशियली एक सस्पेंशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ रिलीज होती है टेस्टिस से। इसमें फर्दर एड ऑन होते हैं डिफरेंट एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड सिक्रीशंस। वास्ट डिफरेंस और एपिडिडमस में इनिशियली इसमें केमिकल ऐड होता है जिसे अर्गोथाइनिन बोलते हैं। ये साइटोप्रोटेक्टिव होता है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन अवॉइड करता है। फर्दर ड्यूरिंग इजैकुलेशन जब ये सिक्रीशन ट्रेवल करती है वास्ट डिफरेंस में, सो सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन जो 50% से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूट करती है, अल्कलाइन इन नेचर होती है। इसमें फ्रक्टोज होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। फर्दर इसमें सिक्रीशन ऐड होती है प्रोस्टेट की जो एसिडिक इन नेचर होता है, इसमें एसिड फॉस्फेटेस होता है और साथ ही साथ प्रोटीलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो पोस्ट इजैकुलेशन फ्लूइड की लिक्विफिकेशन करते हैं। और लास्टली कॉपर्स ग्लैंड या यूरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशंस होती हैं, ये 1 to 2% कंस्टिट्यूट करती हैं। म्यूकस होता है बेसिकली अल्कलाइन इन नेचर और एक प्री इजैकुलेट होता है जो पिनाइल यूरेथ्रा में रेजिडुअल यूरिन है उसको न्यूट्रलाइज करता है ताकि स्पर्म्स की वाइटलिटी मेंटेन रहे। 27 जुलाई 2021 में WHO ने 6th एडिशन मैनुअल ऑन सीमन एनालिसिस रिलीज किया। इसमें 2 क्वांटिफाइबल एट्रीब्यूट्स बताए गए सेमिनल फ्लूइड के, फर्स्ट सीमन एंड सेकंड सेमिनल फ्लूइड। सीमन रिफ्लेक्ट करता है टेस्टिकुलर एक्टिविटी, दूसरा पोस्ट टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम की पेटेंसी और तीसरा स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन, वास्ट डिफरेंस और एपिडिडमस की। सो अदर वे इरेक्टाइल और इजैकुलेटरी फंक्शन कन्वे करता है। दूसरी तरफ सेमिनल फ्लूइड ये एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स की एक्टिविटी कन्वे करता है और साथ ही उनके स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन की एबिलिटी कन्वे करता है। बहुत सारी इंडिकेशंस हैं सीमन एनालिसिस की। सो कॉमनेस्ट जो हम इंडिकेशन जो कंसीडर करते हैं वो है इनफर्टिलिटी वर्कअप में। किसी भी इनफर्टाइल कपल को इन्वेस्टिगेट करने में जो कॉमनेस्ट और फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन कंसीडर की जाती है वो है सीमन एनालिसिस। इसमें हम मेल जर्म सेल्स को डायरेक्टली एग्जामिन कर सकते हैं, फीमेल के केस में ऐसा नहीं है। मेल सोली 20% रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनफर्टिलिटी के लिए और कंट्रीब्यूटेड रोल 30%। सो ओवरऑल 50% केसेस का वर्कअप सिंगल टेस्ट से किया जा सकता है। दूसरा वसेक्टमी की इफेक्टिविटी देख सकते हैं। तीसरा डिनाइल ऑफ पैटर्निटी इन केस ऑफ ग्राउंड्स ऑफ स्टेरिलिटी प्रूव या डिसप्रूव करने में सीमन एनालिसिस किया जाता है। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के केस में डोनर सिलेक्शन, ART की टेक्निक्स से पहले सीमन एनालिसिस किया जाता है। टेक्निक को फॉलो करना है, किस टेक्निक को फॉलो करना है, गिफ्ट करना है, इसी करना है अकॉर्डिंगली। सो ये कुछ एक इंडिकेशंस हैं। जो कॉमन पैरामीटर्स हम करते हैं और कॉमन जो प्रोसीजर जो फॉलो किया जाता है वो है मैनुअल एग्जामिनेशन सीमन एनालिसिस का। इसमें सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप में काउंटिंग चेम्बर से हम इसे काउंट करते हैं। हालांकि इसके कुछ एक लिमिटेशंस हैं क्योंकि ऑब्जर्वर एरर हो सकता है, एक्सपर्टीज काउंट करती है, लेबोरियस जॉब है, ऑब्जर्वर का फटीग जो है एट टाइम्स रिपोर्टिंग फॉल्स हो सकती है। दूसरा जो टेस्ट कॉमनली किया जा सकता है वो है कंप्यूटर असिस्टेड सीमन एनालिसिस। हालांकि इसमें 35 से ज़्यादा पैरामीटर्स हम देख सकते हैं, बट स्टिल टिल टाइम जो गोल्ड स्टैंडर्ड कंसीडर करते हैं वो मैनुअल एग्जामिनेशन की करते हैं, क्योंकि इसमें जहाँ तक मॉर्फोलॉजी की बात है वो मैनुअल एग्जामिनेशन जो है वो रिलायबल कंसीडर किया जाता है। और कंप्यूटर असिस्टेड में हम हालांकि इसको फाइंडिंग्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं और ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और ऑब्जर्वर एरर होने के चांसेस नहीं है। और एडिशनल एक बेनिफिट इसमें ये है कि जो स्पर्म्स की काइनेटोमेट्रिक्स है वो बेटर एनालाइज की जा सकती है कंप्यूटर असिस्टेड सेमिनल एनालिसिस से। सो
सो कॉमन जो पैरामीटर्स हम मैनुअल एग्जामिनेशन ऑफ सीमेन एनालिसिस है वो एज पर 6th एडिशन मैनुअल ऑफ सीमेन एनालिसिस जो है WHO का वो है, उसमें वॉल्यूम जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.4 ml है। जो स्पर्म काउंट है वो 16 मिलियन है। टोटल काउंट जो है वो 39 मिलियन पर एजैकुलेट है। यहाँ तक मॉर्फोलॉजी की बात है तो 4% ऑफ द नॉर्मल फॉर्म्स है। वाइटैलिटी जो है वो 54% है, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसी तरह से जो फॉरवर्ड प्रोग्रेशन है वो 30% से ज़्यादा है। टोटल मोटिलिटी जो है वो 42% है। यहाँ तक विस्कोसिटी की बात है, डिस्क्रीट ड्रॉपलेट्स नॉर्मल कंसीडर जाते हैं, और अगर थ्रेड मोर देन 2 सेंटीमीटर है ये नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। इसी तरह से ल्यूकोसाइटोसिस लेस देन 1 मिलियन पर ml नॉर्मल कंसीडर।